विज्ञान कहता है शरीर के बिना मानव जीवन की कल्पना संभव नहीं, लेकिन इतिहास में दर्ज है वो एक दिन जब विज्ञान ने भी घुटने टेक दिए। युद्ध का मैदान धूल से भर चुका था, तलवारें टकरा रही थी और चीखों से आकाश कांप रहा था। और उस मैदान के बीच एक योद्धा अपना ही कटा हुआ सिर अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ रहा था। यह कोई कल्पना नहीं, ना ही कथा है, यह एक सच्ची घटना है। जब एक 75 वर्ष के संत सिपाही ने अपने संकल्प से मृत्यु को भी छोटा साबित कर दिया और खुद को इतिहास में सदा के लिए अमर कर दिया। आज भी सिख वीरों में उनका नाम संकल्प, शक्ति और शौर्य का जीता जागता उदाहरण है। धन धन बाबा दीप सिंह जी। आप किसी भी जाति से हो, जब श्री हरमंदिर साहिब गुरु रामदास के दरबार में जब मथा टेकते हैं, यह ध्यान रखना चाहिए कि गुरुओं की इस धरोहर को संभालने की बहुत भारी कीमत हमारे पूर्वजों ने अदा की है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर क्या हुआ था सिखों के पवित्र श्री हरमंदिर साहब में, जिसे स्वर्ण मंदिर और दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आप जानेंगे इस पवित्र तीर्थ में एक या दो बार नहीं बल्कि 3 बार हमला कर इसे जमींदोज करने का प्रयास किया गया। साथ ही जानेंगे सिखों की शौर्य गाथा, उनकी शक्ति और पराक्रम। हमारी आने वाली वीडियो में आपको वीर और पराक्रमी सिख सूरमाओं की गाथा सुनाएंगे जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। आप हमें सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो में जाने अपने धर्म का इतिहास, वो सच जो आज तक छुपाया गया। श्री हरमंदिर साहिब पर हुए हमले का बदला सिखों ने कैसे लिया, उनकी विजय गाथा, उनका शौर्य और पराक्रम। आइए शुरू करते हैं वीडियो। भोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। समय करवट ले रहा था सन 1747 ईस्वी, जब अहमद शाह अब्दाली को बादशाह बनाया गया। उसे दुर्रे दुर्रानी की उपाधि भी दी गई। इससे पहले सन 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर दिल्ली को लूटा था, उस वक्त अब्दाली भारत में था। तत्कालिक हैदराबाद के निजाम ने पहली बार उसे देखकर ही बादशाह बनने भविष्यवाणी कर दी थी। 1747 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद वास्तव में अब्दाली को बादशाह बनाया गया। नादिर शाह के बाद अब्दाली ने अपने देश की सीमा का विस्तार ईरान से भारत तक किया। अब्दाली ने भारत का वैभव, यहाँ की संपन्नता को अपनी आंखों से देखा था। इस कारण अपने देश को संपन्न और अपनी सेना को मजबूत करने के लिए उसने बेशुमार धन के लालच में उसने सन 1747 से 1767 तक भारत पर कई बार हमले किए। इस दौरान उसने जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी वो थी पानीपत की लड़ाई। इसी बीच उसका सामना सिखों से हुआ। यह वही सिख थे जिन्होंने मुगलों का अत्याचार और उनकी बर्बरता देखी थी। जिस वक्त अब्दाली भारत पर हमले कर रहा था, सिख मिसलों में बंटे हुए थे। हर मिसल का एक अपना सरदार होता था, लेकिन जरूरत के वक्त सारी मिसल एक हो जाती थी। कृपया वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। अफगानिस्तान से दिल्ली के रास्ते में पंजाब एक बड़ा क्षेत्र था। पंजाब पार किए बिना दिल्ली पहुंचना मुमकिन नहीं था। अब्दाली सिखों का पराक्रम जानता था, इसीलिए उसकी मंशा थी बिना सिखों से उलझे भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा किया जाए। इस कारण सिखों से लड़ाई ज्यादा दिन तक टाली नहीं जा सकती थी। अब आया सन 1757। सिखों को जानकारी हुई कि अब्दाली भारत के शहरों से लूटा हुआ धन अपने साथ ले जा रहा है। उन्होंने छापामार युद्ध से अंबाला में रह रही एक अफगान फौज को निशाना बनाया। कई अफगानी सैनिक मार डाले और उनके पास के खजाने को लूट लिया। इस घटना से अब्दाली सिखों से चिढ़ गया, क्योंकि इन सिखों ने उसकी विजय अभियान में खलल डाला था। उसने सिखों से बदला लेने एक ऐसा फैसला लिया जो सोच से परे था। आगे जो आप जानेंगे उससे आपका खून खौल उठेगा। काफी गहन चिंतन करने के बाद उसे पता चला कि सिखों की श्रद्धा का केंद्र है श्री हरमंदिर साहिब। यहाँ अगर बेअदबी की जाए तब सिख बौखला जाएंगे। इस कारण उसने श्री हरमंदिर साहिब पर हमला करने का फैसला किया। अब्दाली की सेना ने अमृतसर स्थित श्री हरमंदिर साहिब पर आक्रमण कर गुरुद्वारा साहिब को अपने कब्जे में ले लिया। बात यही नहीं रुकी, उन्होंने और एक नीचतापूर्ण काम किया जिसने सिखों की श्रद्धा को गहरा आघात दिया। अब्दाली की सेना ने श्री हरमंदिर साहिब के पवित्र सरोवर में गायों को काटकर उनके खून को उसे सरोवर में डाल दिया और साथ ही साथ उनकी आंतों को भी सरोवर के पवित्र जल में बहा दिया। वे हरमंदिर साहिब को भी जमींदोज करना चाहते थे।
पर वह अपने मकसद में कामयाब ना हो सके, क्योंकि सिख फौज की एक टुकड़ी ने अब्दाली की फौज को श्री हरमंदिर साहिब से खदेड़ दिया। सिखों की उस टुकड़ी और अब्दाली की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। सिखों के टुकड़ी का नेतृत्व 75 साल के एक संत सिपाही बाबा दीप सिंह कर रहे थे। अपने धर्म की रक्षा में उन्हें शस्त्र उठाने पड़े। युद्ध भीषण था। सिख वीरता से लड़े, लेकिन अफगान अब्दाली की सेना ने बाबा दीप सिंह का सर धड़ से अलग कर दिया। बाबा दीप सिंह अपने शीश को अपने हाथों में लेकर के अब्दाली की सेना से लड़ते रहे, पर अपनी मृत्यु तक हार नहीं मानी। इसके बाद भी अब्दाली की सेना श्री हरमंदिर साहिब पर कब्जा नहीं कर पाई। इस घटना के बाद सिखों और अहमद शाह अब्दाली की सेना में टकराव शुरू हो गया, जो अब्दाली की मौत तक बना रहा। इस घटना ने सिखों के अंदर में ग्लानि भर दी, क्योंकि श्री हरमंदिर साहिब का पवित्र दरबार उनका सबसे बड़ा और पवित्र तीर्थ है। इसी वजह से सिखों ने अब्दाली से बदला लेने की ठान ली थी। अब्दाली अब अफगानिस्तान चला गया था। वहां जाकर उसने भारत में जीते हुए कई हिस्सों की जिम्मेवारी अपने दोनों बेटों और अपने कुछ वफादार के हाथों में दे दी थी। इस बात का फायदा सिख मिसलों ने उठाया। कुशल रणनीति बनाकर अब्दाली के शासन को खत्म करने के लिए अफगानों पर हमले शुरू कर दिए और एक एक करके उनको खत्म करना शुरू कर दिया। शुरुआत हुई गुजरांवाला और सियालकोट से। अहमद शाह अब्दाली ने अपने बेटे तैमूर शाह अब्दाली को सिखों को खत्म करने के लिए भेजा। चिनाब नदी के पास भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अफगानों की आधी सेना मारी गई। सिखों के छापामार युद्ध के आगे अफगानों को अपने घुटने टेकने पड़े। हमले के बाद तैमूर शाह अब्दाली काबुल भाग गया। इससे सिखों ने सियालकोट पर कब्जा कर लिया। सिखों को इससे भी ज्यादा बड़ी जीत 1759 में मिली। सिखों ने एक फौज बनाई, जिसका नेतृत्व बाबा जस्सा सिंह कर रहे थे। इस फौज के दम पर सिखों ने अफगानों को हराकर लाहौर जैसे बड़े शहर पर कब्जा कर लिया। लाहौर पर कब्जा करने का मतलब था पंजाब का हाथ से निकल जाना। अब्दाली ने लाहौर का बदला लेने का मन बना लिया था, लेकिन इस वक्त वह मराठों से भी उलझा हुआ था। सन 1761 में अब्दाली ने मराठों के साथ पानीपत की लड़ाई लड़ी और वापस अफगानिस्तान आ गया। सन 1762 में उसने एक बड़ी फौज पंजाब में भेज दी। फरवरी 1762 में अब्दाली की सेना ने आज के संगरूर में पड़ने वाले कूप कला गांव को चारों ओर से घेर लिया और वहां महिलाओं और बच्चों पर कत्लेआम करना शुरू कर दिया। सिखों की फौज ने बहुत कोशिश की, लेकिन अब्दाली की सेना बहुत बड़ी थी। एक एक करके सिख सैनिकों को उसने मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद अफगानी सेना ने कत्लेआम करके हजारों की संख्या में बच्चों और महिलाओं को मार दिया। अप्रैल 1762 ईस्वी में अब्दाली ने श्री हरमंदिर साहिब पर वापस से हमला कर दिया। इस हमले के दौरान उसने पूरे हरमंदिर साहिब को बारूद से भर दिया और उसमें आग लगा दी। इस हमले से श्री हरमंदिर साहिब में बहुत नुकसान हुआ। सिख इस घटना से करो या मरो का मन बना लिया। सन 1764 तक अब्दाली की पकड़ पंजाब में कमजोर होने लगी। इसके बाद सिखों ने सरहिंद पर दोबारा हमला किया और यहाँ के गवर्नर जैनुद्दीन खान की हत्या कर दी। इस घटना से अब्दाली और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। सन 1764 में अब्दाली ने वापस से अमृतसर पर हमला कर दिया और कहते हैं इस हमले के बाद अब्दाली को श्री हरमंदिर साहिब में एक ईंट से चोट लगी, जो आगे चलकर उसकी मौत का कारण बन गई। हुआ यूं कि अब्दाली ने श्री हरमंदिर साहिब में वापस से बारूद भरकर उसे उड़ाने की जब कोशिश की, तब एक ईंट उड़कर आई और उसकी नाक पर आकर लग गई और यही चोट आगे चलकर इतनी गहरी हुई जो उसकी मौत का कारण बन गई। इस बार हरमंदिर साहिब पर हुए हमले की अगुवाई बाबा गुरबख्श सिंह के नेतृत्व में हुई। अब्दाली की सेना बहुत बड़ी थी, उससे सिख हार गए और एक बार फिर श्री हरमंदिर साहिब पर अब्दाली ने अपना कब्जा कर लिया। इस बार भी पवित्र श्री हरमंदिर साहिब को काफी नुकसान हुआ। अब्दाली ने सारे परिसर को तहस नहस कर दिया। यह अब्दाली के जीवन की आखिरी गलती थी। इसके बाद सिखों ने फिर से एकत्र होकर के अफगानों के खिलाफ युद्ध करने की ठान ली। चंदा इकट्ठा हुआ, जिससे श्री हरमंदिर साहिब को एक बार फिर से जीर्णोद्धार किया गया। सिखों ने वापस से अपनी ताकत एक की और अफगानों पर हमला करने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी। सन 1767 दोनों के बीच वापस से एक आखिरी युद्ध हुआ। इस बार अब्दाली का रास्ता सिखों ने व्यास नदी के किनारे रोक दिया। लगातार हुई लड़ाइयां के कारण अहमद शाह अब्दाली काफी थक गया था, इसलिए
इस बार उसने सिखों से संधि करने की कोशिश की। अब्दाली ने सिखों के प्रमुख सरदार लेना सिंह को संधि के लिए सूखे मेवों से भरी एक टोकरी भेजी, जिसे सरदार लेना सिंह ने वापस लौटा दिया और साथ में एक चने की टोकरी भेज दी, जिसका अर्थ था कि अब दोस्ती के लिए कहीं कोई जगह नहीं बची। अब्दाली ने अपने कमांडर जहां खान के नेतृत्व में अमृतसर पर हमला करने के लिए उसे 15,000 की फौज देकर भेज दिया। इस बार सिखों ने अब्दाली की सेना को बुरी तरह से परास्त कर दिया। हमला सिखों की ओर से इतना तेज था कि अब्दाली अपनी सेना की मदद को भी ना आ पाया। इसी बीच सिखों ने अब्दाली की सेना पर कई बार छापामार नीति से हमला किया और अंत में स्थिति ऐसी बनी कि अफगानी सेना को पीछे हटना पड़ा। धीरे धीरे सिख मिसलों ने पूरे पंजाब से अफगानों को निकाल फेंका और पंजाब पर वापस से अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। और यही मिसल आगे चलकर सिख क्षेत्र की रक्षा करने लगी और इसी मिसल से में एक थी सुकरचकिया मिसल, जिसे आगे चलकर महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख साम्राज्य की नींव रखी और एक बड़े भूभाग पर अपना शासन चलाया। इस भूभाग में कश्मीर से लेकर लद्दाख का क्षेत्र शामिल था। हिंदू और सिख धर्म का इतिहास सही और सटीक जानकारी हमारे चैनल पर पाएं। हमें सब्सक्राइब करें। श्री हरमंदिर साहिब को जमींदोज करने का सपना देखने वालों का नाम लेने वाला भी नहीं बचा। कोई ऐसा नहीं जो उनके नाम का दिया भी जला सके और लोगों की आस्था का केंद्र जहां ना जाति देखी जाती है और ना आपकी हैसियत। ऐसी वैभवशाली विरासत, गुरु रामदास का पवित्र दरबार आज भी अपनी रहमत से करोड़ों की झोलियां भर रहा है। प्रतिदिन कम से कम 1 लाख लोगों को लंगर खिलाकर निहाल कर रहा है। इतनी त्रासदी सहकर भी बिना किसी से बैर किए शरबत दा भलाई चाहने वाले इस धर्म को कोटि कोटि प्रणाम। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।